गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन अभी चल रहा था। एक बात की तरफ उन्होंने अपना विशेष ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा वस्तु में भेद है, इसके कारण बंध नहीं होता। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र का भेद है ना। ज्ञान दर्शन नहीं है, दर्शन ज्ञान नहीं है, और वो अनंत गुण रूप है। इसकी वजह से बंध नहीं होता। भेद को जानते हैं, इसकी वजह से भी बंध नहीं होता। ये बात मार्मिक है जो गुरुदेव ने इस बात प्रवचन में कही। क्यों? उन्होंने तर्क दिया था, याद हो आपको तो, कि यदि भेद को जानने से बंद होता हो तो अरहंत और सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए। फिर भी भेद को जानते हैं। भेद वस्तु में है, यदि उसके कारण हमारे आत्मा में ज्ञान दर्शन का भेद इसलिए बंद हो तो भेद तो वो अनंत काल तक रहेगा। हमको अनंत काल तक बंद होते रहना चाहिए। और उसको जानने से होता है तो अरहंत सिद्ध को होना चाहिए। तो फिर ये अभेद को जानना और भेद को नहीं जानना वो व्यवहार है, ऐसा कह के उसका दृष्टि के विषय में से, ध्यान के ध्येय में से तिरस्कार क्यों किया? तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि रागी जो जीव हैं उनका यदि भेद पे लक्ष्य जाए तो उन्हें राग हुए बिना रहता ही नहीं है। इसकी वजह से हमने उसे बंध का कारण कह के, व्यवहार कह के उसका निषेध किया। समय सार की शैली में ऐसे कथन बहुत हैं रजनी भाई, इन हमको बारीकी से इन पर ध्यान देना चाहिए। एक कथन मैं बताता हूँ कि बहुत अटपटा लगेगा आपको। एक गाथा है जिसमें लिखा है कि बंध का कारण क्या है। तो लिखा परद्रव्य बंध के कारण नहीं है, ये से बहुत सिद्ध करते करते और अंत में कहा कि ज्ञान गुण बंध का कारण है। अब पसीना छूट जाए आपको। ज्ञान गुण बंध का कारण है। फिर मान लो शिष्य के चित्त में प्रश्न खड़ा होगा, क्या बात कर रहे हैं आप? तो अगली गाथा में लिखा कि ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण है, इसलिए हमने उस अपेक्षा ज्ञान गुण को बंध का कारण कहा है। अब एक स्टेप हट गए। जघन्य था तो जघन्य परिणमन, और कह दिया ज्ञान गुण। तो ऐसी स्टाइल समय सार जैसे ग्रंथ में भी होती है। अति संक्षिप्त कथन होता है ना, तब ऐसे प्रयोग होते हैं। फिर उन्होंने कहा ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन। जघन्य परिणमन का मतलब क्या हुआ? क्षयोक्षम ज्ञान रूप परिणमन। और जघन्य क्या होगा, है ना? छाय ज्ञान रूप परिणमन हो तो बंद होता ही नहीं है। तो क्षयोक्षम ज्ञान रूप परिणमन हो तब बंद होता है। तो उन्होंने कहा वो भी ज्ञान बंद का कारण कैसे हो सकता है? सम्यक ज्ञान है वो। तो उन्होंने कहा कि तीसरी गाथा फिर लिखी कि उसके साथ राग नियम से होता है, उसके कारण नहीं होता है। उत्तम चंद जी, उसके साथ होता है, और साथ होने की वजह से हम वो राग बंध का कारण है, और साथ होने की वजह से हमने वो ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन को बंध का कारण कहा, और ज्ञान गुण के जघन्य परिणमन के कारण ज्ञान गुण को बंध का कारण कहा। अब ज्ञान और आत्मा में अभेद करेंगे तो आत्मा को भी बंध का कारण कह देंगे। अब ये स्टाइल है। बोलो अब आपका गाथा लेके भी दो लगा देगा, ज्ञान गुण बंध का कारण लेगा है तो राग ही बंध का कारण। सर्वोत्तम जी ने गाथा निकाल के रखी है ना? 2-3 गाथा है, वो तो है, बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है। मतलब सिर्फ आपको एक नमूना बताने के लिए बात कही कि भैया इसमें
ज़्यादा मतलब हर किसी को सुनकर एकदम विकल्प करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। गहराई से अध्ययन करके उस कथन की अपेक्षा को समझने की अपेक्षा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आभीक्षण ज्ञानोपयोग चाहिए। समझे? आभीक्षण ज्ञानोपयोग मतलब समझते निरंतर ज्ञानोपयोग। शास्त्र का शब्द है, मैंने नहीं बनाया है ना। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण 16 कारण भावनाएं कहीं उनमें है ना शांति, 16 कारण भावनाएं उनमें है आभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञानोपयोग। मतलब अपने हर चीज को बारीकी से समझने से वो अपनी बात ख्याल में आएगी। आगम के भी ऐसे विचित्र विचित्र कथन होते हैं। तो गुरुदेव श्री जब बोल रहे थे, मैं घर पर था, तो मेरे ध्यान में वो एकदम बात आई कि गुरुदेव कहते देखो भाई, भेद बंध का कारण नहीं है, भेद का जानना भी बंध का कारण नहीं है, अरंत सिद्ध को बंद हो जाएगा। भेद के साथ अवश्यम भावी होने वाला राग बंध का कारण है। तो ऐसा तो कहना अन्याय है कि दूध कलारन हाथ लखे मधु समझे सब ताई। कलारन एक वो जिस बोतल में वो शराब ले जाती रोजाना, उसमें ही दूध भर के ले जाएं तो सब लोग उसे शराब ही समझेंगे। समझे? ऐसे इसकी संगति से ऐसा होता है, उनके साथ में होता है। तो उसके कैसे कथन होते हैं, दोनों साथ में थे, ख्याल में ही ना, इस तरह कथन हो जाता है। उसमें संगत ही गुण उपजे, और संगत ही गुण आता कि नहीं आता। तो ऐसे कथन निर्माणी में होते हैं। हमको उन सब की बारीकी से अध्ययन होना चाहिए। एक पॉइंट। अब दूसरी बात, कल जो अपन ने कलश पढ़ा था, घास सम्मिलित नाज को ज्यों खावे गजराज, है ना, पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। अब जरा मूल संस्कृत में देखो, गजराज शब्द किसका अर्थ है। संस्कृत जानने वाले विद्यार्थी सब तो देखो, आप लोग भी देखने की कोशिश करो, उस श्लोक में कहीं गजराज के लिए कोई शब्द आया है क्या, हाथी के लिए कोई शब्द आया है क्या। कोई शब्द नहीं है, घबराना नहीं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। है तो क्या, सतृण व्यवहारकारी। क्या शब्द है, सतृण व्यवहारकारी, माने घास खाने वाले लोग। पशु भी नहीं लिखा, फिर उनमें मूल में तो ए है। फिर कलश टीका में, मैं कहाँ गई मेरी किताब, कहाँ गई, आपके हाथ में है। कलश टीका में उनने उसका अर्थ हाथी कर दिया। अब घास खाने वाला के लिए हाथी होता है क्या, घबराना नहीं, पूरी बात सुनना है, हाथी कर दिया। बनारसी दास ने भी उसके पद्यानुवाद में हाथी कर दिया। ये आपकी किताब है, आपके पास हो तो खोलो। कौन सा कोई पेज खोलना है मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। 135 कितना है, हाँ देखो, हाँ 137 पेज पे नीचे का पैरा पढ़ो। मूल छंद में सतृण व्यवहारकारी पद है। देखो, यद्यपि इसके पीछे ऊपर का एक कलश, एक पैरा, यद्यपि मूल कलश में हाथी और अनाज शब्द का पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। ना तो वहाँ अनाज लिखा और ना हाथी लिखा। देखो, छंद, मूल छंद में ना अनाज लिखा ना हाथी लिखा। आप समझिए, तो हम उसका अर्थ गाय भी कर सकते थे, समझे ना। और घास खाने वाली सतृण, हमने तृण व्यवहार गए, तिनका का आहार करने वाला कोई प्राणी ले सकते, बकरी भी कर सकते थे। आप समझे ना। वो घास खाने वाली बात तो उसमें है, लेकिन घास शब्द, अनाज शब्द का प्रयोग नहीं है, और ना हाथी शब्द का प्रयोग है। अब भाई त्रिंच है तो उन्होंने समझाने के लिए त्रिंचों में हाथी पकड़ लिया है, और घास के साथ में
अनाज सहित घास पकड़ लिया, क्योंकि अनाज रहित वो समझाने में सुविधा है कि नहीं है। अब कोई दूसरा आदमी अर्थ लिखे तो वो गाय बकरी भी पकड़ सकता है, और जो गाय बकरी का खाना है वो उसको भी पकड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, तो कोई ऐसा अनर्थ नहीं हो जाएगा, वो इसका कोई विरोधी नहीं है, हैं? तो जब हम इसका छंद का पद्यानुवाद कर रहे थे तो बनारसी दास को देखा, कलश टीका को देखा, तो मैंने कहा जब सब एक ही लाइन पे जा रहे तो अपन भी उसी में लिखो, क्योंकि अपन को क्या इसमें कोई विरोध तो है नहीं, कोई खराब बात तो है नहीं। इसलिए हमने भी लिख दिया कि नाज सम्मिलित घास को ज्यों खावे गजराज। अब आप कह सकते हो कि साहब इसमें कहाँ गजराज है, कहाँ आपने पद्यानुवाद किया, सही नहीं किया, पद्यानुवाद सही कह सकता है। ये तो हमने अनुशीलन लिखा तो हमने उसको खोल दिया, जब लिखा ना तथापि कलश टीका के भावार्थ के रूप में इनका उदाहरण देकर समझाया है। उसी को आधार बनाकर बनारसी दास ने नाज और गजराज शब्दों का उपयोग कर स्पष्ट कर दिया है। सहज बोधगम्य होने से मैंने भी पद्यानुवाद में उनका उपयोग कर लिया है। अभी मान लो कि हमारे पास नहीं होती कलश टीका और हमारे सामने नहीं होता कौन, बनारसी दास का नाटक समय सार, तो हमारी समझ में आता तो हम दूसरा भी कोई उदाहरण निकाल सकते थे। क्यों? मेरे कहने का मतलब यह है, तो कोई हम कलश टीकाकार के और बनारसी दास के विरोधी थोड़ी हो जाते। बात को समझानी है, किस तरीके से समझाएं, तो इस तरह की जो अपेक्षाएं होती हैं हमें उसे समझना चाहिए। कोई समझ में नहीं आती है बात तो जिसने वो प्रयोग किए हैं वो उपलब्ध हो तो उससे पूछ लेना चाहिए। मैंने बनारसी दास से पूछा, बाने राजमल जी से पूछा, वे नहीं है, क्यों? तो नहीं से पूछ सकते, तो जो है उससे पूछ सकते हैं, कल हमसे भी नहीं पूछ सकोगे। इसलिए हमने लिख दिया इसमें कि भैया हमने इसलिए ये प्रयोग किया है, तो मेरे समझना कि कोई दूसरा का कोई कारण है, इसका क्या अर्थ है। यानी मूल जो भावना है वो देखी जाती है कि जो बात समझाई जा रही है वो वही समझा रहे हैं कि कुछ और बात समझा रहे हैं। उदाहरण पलट भी जाए तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। ख्याल में आई ना? अभी अपने इसके बाद का कलश चल रहा था, इसकी अपन ने ऊपर की 2 पंक्तियां छोड़ दी थी और नीचे की 2 पंक्तियों का अर्थ किया था। मैं कहे ना कि अज्ञानात् मृग तृष्ण काम जलधियाम, कहते हैं अज्ञान से ही मृग। अब ये मृग का अर्थ में भी बहुत चक्कर है। अब मृग का अर्थ अपन हर जगह हिरण करते हैं, लेकिन मृग माने हिरण होता ही नहीं है, मृग माने पशु होता है। कि मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती लिखा ना, तो वहाँ पशु अर्थ है, हिरण नहीं है। हिरण का क्या लेना देना, वो तो कह रहे आदमी नहीं है, पशु है। लेकिन अब जब पशु अर्थ है, अब देखो इसमें क्या हुआ कि तुलसीदास जी ने, किसी कवि ने मृग का अर्थ हिरण करके लिख दिया कि डेरे हिरण दाहिने जाएं और लंका जीत राम घर आए। समझ नहीं? अर्थ समझे कि नहीं? कि हम रास्ते में जा रहे हों और बाईं तरफ से हिरण कूद के और दाईं तरफ चला जाए हमारे सामने से, तो इतना शुभ होता है कि रामचंद्र जी के सामने से कूद के गया था क्या, तो वे लंका को जीत के घर आ गए थे। समझो, तुम्हारा काम फतेह होगा। क्या? डेरे हिरण दाहिने जाएं और लंका जीत राम घर आए। तो इसमें मालूम क्या चक्कर हुआ है कि उन्होंने मृग का अनुवाद हिरण कर दिया, जबकि मृग का अनुवाद पशु होता है। तो वो अकेले हिरण से नहीं होता है, कोई भी पशु जाए तो भी वही शगुन है। क्या मेरा दर्शन है? अब आप कहते बिल्ली रास्ता काट गई, बस अब अशुभ हो गया, अशुभ हो गया। अरे बिल्ली भी एक पशु है, इसलिए वो भी मृग है। और बिल्ली भी बाएं से दाहिने जाए तो शुभ होती है, और दाहिने से बाएं जाए तो अशुभ होती है। अब हम तो बिल्ली को अशुभ ही अशुभ मान लिया और निकला सब वहीं से, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई। अरे वो तो सब पशुओं के लिए ही है।
समझ किस तरह विकृति कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, इसका मैं प्रयोग आपको बता रहा हूँ। इसको लिए बोलते हैं कि अंधे की खीर। अंधे की खीर का उदाहरण सुना? उदाहरण सुना कि एक अंधा आदमी किसी गृहस्थ के घर पर भोजन करने गया, तो उसने खीर बनाई थी, तो खीर परोसी, तो उसे बहुत अच्छी लगी। तो उसने पूछा ये क्या है, क्या? तो उसने कहा खीर। वास्तव में खीर का मतलब क्या होता है जानते हैं अभय कुमार जी? क्या होता है? अरे हम तो खाते भी हैं, जानने की बात करते हो। वो बनती है बढ़िया, जिसमें मेवा मेवा डाल करके चावल पका जाता है दूध में। क्यों? अरे खीर माने छीर माने दूध, बस खत्म। खीर माने दूध ही होता है बसंत भाई। ये चावल मावल को गौण है, क्योंकि चावल नहीं डाल करके आप साबूदाना डालो, गेहूं डालो तो भी खीर बनती है नहीं, लेकिन दूध बदल जाए तो नहीं खीर कहलाएगी। वह समझ गया? फिर उसमें मेवा डालो, मसाले डालो, जो कुछ भी डालो, लेकिन असली नाम उसका क्या है? खीर। तो उसने क्या है कि एक खीर है। तो सूरदास ने कभी खीर खाई नहीं थी, तो उनने पूछा भैया खीर क्या होता है? मैं जानते हूं। अरे आप नहीं जानते हैं कि खीर कैसी होती है? तो अब वो क्या बताए, एकदम उसने कह दी बगुला जैसी। ध्यान से सुनना कि बगुला जैसी। उसने तो रंग की अपेक्षा बताया ना, बगुला जैसा सफेद होता है ना, ऐसा खीर सफेद होती है। तो क्या कह दिया? बगुला जैसी। लेकिन अंधा क्या जाने बगुला कैसा होता है, जन्मांध व्यक्ति, क्योंकि वो तो रंग तो वो पहचानता ही नहीं है। क्यों? और उसने अंधे को रंग में बताया, जिस रंग को वो पहचानता ही नहीं है उस रंग के अर्थ में बताया। तो बेचारे ने ये पूछा कि बगुला कैसा होता है? तो अब वो घबराया कि मैं फिर रंग में बताऊंगा तो अंधे को समझ में आने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि बगुला ऐसा होता है। तो सूरदास जी ने ऐसा हाथ लगाया, ऐसा देखा, कि मैं खीर नहीं खाऊंगा। कि क्यों नहीं खाओगे? कि इतनी टेढ़ी खीर मैं कैसे खाऊंगा? समझे ना? इसे कहते हैं भैया ये तो बहुत टेढ़ी खीर है, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब ये चक्कर क्यों पड़ा? कि पहले कलर की अपेक्षा खीर समझाई, फिर बगला को आकार की अपेक्षा समझाया। अपेक्षा बदल गई ना। अब वो जोड़ रहा है कि खीर खाने की चीज है। क्यों खाने के लिए पूछ रहा है वो कि सूरदास जी खीर खाओगे? तो वो खीर को समझना चाहता है खाने की चीज में। तो उसने कहा ऐसी चीज कि मेरे गले में ऐसी चीज कैसे जाएगी कि नहीं खाऊंगा। तो ऐसे अर्थ कैसे बदल जाते हैं मैं आपको बताऊं ना। कि वो मृग से हिरण हो गया। देखो भक्तांबर में आता है वो मृगी मृगेंद्रम, है ना भेति किम निशिशो परिपालनार्थम। अब वहाँ पर हिरण अर्थ नहीं है, वहाँ गाय अर्थ है। क्योंकि गाय शेर का सामना कर सकती है, हिरणी की हिम्मत नहीं है कि वो शेर का सामना करे। और गाय थोड़ी देर टिक भी सकती है उसकी लड़ाई में। समझ में ना आपके में ना? कभी तीव्र गुस्से में हो और बलिष्ठ गाय हो और सींग उसका लग जाए ठिकाने पे, तो उसके पेट को भी फाड़ सकती है। लेकिन हिरण के बस की नहीं है ये काम। और हिरण तो इतना डरपोक होता है कि वो खाना खा रहा हो ना, और ऐसी ताली बजाओ तो भाग के 100 कदम दूर भाग जाएगा 1 मिनट में। ताली बजाओ, समझे ना? इसलिए मुनियों के आहार को हिरणों जैसा आहार माना गया है। 2 तरह के आहार प्रसिद्ध हैं धन कुमार जी, एक बिल्ली का और एक हिरणी का, एक मिर्गी का और एक इसकी बिल्ली का। क्या फर्क है वैसे? बिल्ली की ये हालत है कि वो चूहे को पकड़ ले
और तुम में से 100 डंडे मारो, वो मर जाए लेकिन चूहे को नहीं छोड़ेगी, भागेगी लेकिन चूहे को लेके भागेगी, छोड़ के नहीं भागेगी। इसलिए उसे बोलते हैं मारजार वृत्ति। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे के किसी भी चीज़ के लिए कि भाई मार डालो उन्हें, मर जाएं, लेकिन वे नहीं छोड़ें। छाती पे बंदूक रख दो कि तिजोरी की चाबी बता दे, नहीं बताएं, मर जाएंगे। नहीं ना। और कुछ लोग ये कहते भैया क्या बात है, लो ये ले लो ना, हमें काय को परेशान करते हो, ले लो निकाल लो जितना सारा, कि हम पे खुलती नहीं, लाओ हम खोल देते। दोनों की वृत्ति में फर्क है कि नहीं है? और हिरण की कैसी होती है जो बताई मैंने आपको, कि इतनी आवाज करे और भाग जाए, डंडा मारने की तो उनका नंबर ही नहीं आए। तो मुनिराज को जरा सी प्रतिकूलता कहीं देखा, एक बच्चा रो देवे आर छोड़ के चले जाए। आप समझे ना मुनि क्यों बोलते हैं उनको वृत्ति? उनकी वृत्ति मृग जैसी क्यों होती है? क्योंकि जंगल से मृग आते हैं नगर में और कहीं वे घास मास खाते हैं खेत में कहीं, और इतनी आवाज आए तो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही मुनिराज जंगल से नगर में आते हैं, ख्याल में आई ना, और में जरा सा भी विघ्न खड़ा हो और आहार छोड़ के चले जाते हैं। वो कसाई की मंदता का उदाहरण दिया जाता है हिरण का, और कसाई की अत्यंत तीव्रता का उदाहरण दिया जाता है मारजार माने बिल्ली का। अभी अपना ये कलश है तो ये कहते देखो, अज्ञानात् मृग तृष्ण काम जल धियाम पाधावंती पातुम मृगा। जल धिया माने पानी है ऐसी बुद्धि से। मृग तृष्ण काम, मृग तृष्णा में, मृग तृष्णा जानते किसे कहते हैं? रेगिस्तान में गर्मियों के दिन में बहुत भयंकर हवा चलती हो, लू चलती हो और बहुत प्यास, पानी का कोई ठिकाना नहीं हो, तो जंगल में हिरण पानी को खोजते फिरते हैं। समझ में ना, पशु, हिरण का पशु समझ लो सब। अब वे पशु, उनको वो रेत जो है ना वो पानी जैसी लगती है कि वहाँ तालाब है, पानी भरा है, और हवा चल रही तो रेत उड़ रही ना, तो पानी में ऐसी लहरें उठ रही हैं, लहरा रहा है समुद्र। 1 किलोमीटर दूर यहाँ बिल्कुल बहुत दरिया भरा हुआ है पानी का, तो बहुत प्यासा पशु उधर को जाते हैं, तो वहाँ तो वो है ही नहीं, तो वहाँ पहुँचते हैं तो फिर वो 1 किलोमीटर आगे दिखती है, तो फिर आगे बढ़ते हैं, ज्यों ज्यों है तो है ही नहीं, ऐसे बढ़ते बढ़ते वहाँ जंगल में फंस जाते हैं प्यास के मारे, और पानी तो मिलना नहीं है तो वे मर जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे वो जंगली पशु मृग तृष्णा में, इसे मृग तृष्णा बोलते हैं, पशुओं की तृष्णा, माने जो चीज़ है ही नहीं वहाँ सुख खोज की खोज। पुद्गल में सुख नाम का गुण है ही नहीं, फिर भी ये जीव पुद्गलों में से सुख खोजता है। और आगे चलो, इतना है, अभी 10 लाख में नहीं हुआ है, 1 करोड़ हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ हो जाते तो सुखी हो जाएंगे, 10 करोड़ हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, अरबपति हो जाता सुखी हो जाएंगे। अरे चक्रवर्ती नहीं है इसलिए दुखी हैं, क्यों? ऐसा ऐसा भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। तो कहते हैं देखो, अज्ञानात्, ये काम सब क्यों होता है? कि सिर्फ अज्ञान के कारण, कि वहाँ पानी नहीं है और उसमें पानी संबंधी भ्रम पैदा हो गया। आत्मा, परद्रव्य में आत्मा नहीं है, आत्मा का सुख नहीं है, और उसमें हमें परद्रव्य में आत्मा होने का और आत्मा का सुख होने का भ्रम हो गया, उसे बोलते मृग तृष्णा। तो कहते अज्ञानात् मृग तृष्ण काम, अज्ञान के कारण मृग तृष्णा में जल धिया, माने ये जल है ऐसी बुद्धि है, जल धिया, जलधि नहीं, जलधि तो समुद्र को बोलते हैं, और जल धिया, धिया माने बुद्धि, कि पानी है ऐसी बुद्धि से मृगा पातुम धावंती, पशु उस पानी को पीने की इच्छा से, पातुम माने पीने की इच्छा से, पीने के लिए, ये तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है ना व्याकरण के हिसाब से,
धावंती दौड़ते हैं। जैसे पानी पीने की इच्छा से जहाँ पानी नहीं है, ऐसे रेगिस्तान में पानी है, ऐसी बुद्धि के कारण दौड़ते दौड़ते बेचारे मर जाते हैं। ऐसे ही अज्ञानी आत्मा परद्रव्यों में रंच मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन उनमें खोजते खोजते और ये मरता है, ये बताना चाहते हैं। अब एक उदाहरण हो गया। और दूसरा अज्ञान, एक क्यों होता है अज्ञान, इतना सिद्ध करना है कि अज्ञान से बंद होता है। उन्हें सिद्ध इतना करना है कि सिर्फ अज्ञान से बंद होता है। कल ही मेरे पास एक अन्ना जी के पास पत्र आया है, उन्होंने मुझे बताया था एक बड़े विद्वान का कि ये समय सार की गाथा में लिखा है कि मिथ्यात्व तो अज्ञान और असंयम है ना, और योग, ये चार प्रत्यय बंध के कारण है। क्या लिखा था शांति? मिथ्यात्व तो अज्ञान, असंयम और चार प्रत्यय बंध के कारण है। तो कहते कसाय नहीं लिखा बंध के कारण, ये लिखा है। क्या लिखा उत्तम चंद जी? तुम्हारे मध्य प्रदेश से ही है। कसाय बंध का कारण नहीं लिखा इसमें, तो फिर अज्ञान का अर्थ कसाय करें क्या? क्या क्या लिखा था ना? अज्ञान का अर्थ कसाय करें क्या? मैंने अन्ना जी से कहा कि उन्हें बोल दो कि इस शिविर के प्रवचन ले जाओ और वो उन्हें सुन लो, तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि अपन ने तो अज्ञान का अर्थ क्या है वो बता ही दिया ना यहाँ क्लियर है, स्पष्ट अर्थों में है? क्योंकि वहाँ ऐसी हवा चलती है उत्तम चंद जी की मध्य प्रदेश में कि कसाय से ही बंध का कारण होता है और कोई बंध का कारण है ही नहीं। योगा पैरी प्रदेशा स्थिति अनुभागा कसाय दो होती, ख्याल में आई ना? तो इसलिए उनको लगता है तो कसाय को ही उड़ा दिया यहाँ समय सार में। वे तो एकमात्र कसाय को बंध का कारण कह रहे थे और यहाँ तो कसाय को बिल्कुल ही उड़ा दिया। तो कसाय सेफ है कि कसाय खूब कह रहे हैं? देखो अब दूसरा उदाहरण क्या है? अज्ञानात् तमसी द्रवंती भुजगा ध्यासेन राज्यौजना। एक क्या उदाहरण है कि एक कमरे में एक आदमी अंधेरे में बैठा है और कमरे के दरवाजे पर एक रस्सी लटक रही है जो अंदर से देखने पे ऐसा लगता है कि सांप लटक रहा है। तो लगा ना सर? देखो तमसी माने अंधेरे में, लगा ना? अज्ञाना तमसी माने अंधेरे में, भुजगाध्यासेन रज्जौजना, रस्सी में सांप की कल्पना करके, भुजग के है तो रस्सी और सांप की कल्पना कर से अज्ञानात् जना द्रवंती, अज्ञान के कारण लोग आकुलित हो जाते हैं। द्रवंती माने पानी पानी हो जाते हैं, पसीना छूट जाता है। द्रवंती माने पानी छूटने लगता है, माने पसीना छूटने लगता है, इतनी आकुलता हो जाती है। ये दो यानी ये दो काम हुए, ना तो वहाँ सांप था है ना, और ना वहाँ पानी था। आप समझे ना? तो दोनों ही ने, जो चीज है ही नहीं उसके कारण दोनों दुखी हुए। अब क्या गजब है कि काय का दुख है कि जिसका दुख है वो है ही नहीं है? ना तो वहाँ पानी है और ना यहाँ सांप है। और इससे ये भी तो क्या काय की महिमा है? दुख काय से हो रहा है? सांप से दुख हो रहा है। क्यों? सांप तो है ही नहीं, सांप से दुख कैसे हो सकता है? तो कहते अज्ञानात्, ये दो उदाहरणों ने अज्ञान से बंध कैसे होता है, दुख कैसे होता है। देखो बंध, दुख, सुख, कर्म, ये सब एक अर्थवाची हैं, क्योंकि इन सब एक ही विकारी परिणाम है। इसलिए चाहे राग कहो तो उसमें सुख दुख भी आ जाते हैं संसार के, मिथ्यात्व कहो तो आ जाते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, समझे? तो कहते ये सब अज्ञान के कारण हो रहा है। वहाँ पर सांप माप नहीं है, लेकिन सांप का भ्रम है, इसके लिए उसको ऐसा भ्रम हो रहा है।
तो कहते हैं ये दो उदाहरणों ने कि अज्ञान से बंद कैसे होता है ये सिद्ध करने के लिए दिए। अभी मेरी बात ये है कि अज्ञान माने क्या, क्या भूल गए? अभी तो शिविर खत्म ही नहीं हुआ। हाँ, अज्ञान माने मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इस शब्द में है अज्ञान। ये भूल जाते हैं। अब बस अज्ञान माने नहीं जाना, अज्ञान माने नहीं जानना, अज्ञान माने नहीं जानना। जानने में, उदाहरण में तो नहीं जानने जैसी बात है, लेकिन यहाँ तीनों गुण हो गए। कौन कौन से? क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, तो ये हो गया नहीं जानने रूप मिथ्या ज्ञान। तो उल्टा ज्ञान, ज्ञान नहीं है, कहाँ है? ये ऐसा है रस्सी में सांप का ज्ञान है ना, तो मिथ्या ज्ञान भी है और मिथ्या श्रद्धा है कि देखो सांप ही है और वो कांप रहा है, ये परिणति भी है, तो तीनों ही है ना। वो दुख का कारण अकेला अज्ञान, अकेले ज्ञान गुण का परिणाम नहीं हो रहा है। क्या समझे पुरुषोत्तम बाबू? वो यहाँ तीनों लगाना, जरा सोचना। इसके कारण ये होता है दुख। मेरा पॉइंट समझ गया ना आपके नाम? अब देखिए ये दो उदाहरण क्यों दिए, बोलो सोचो अध्यात्म। तो अगर किताब नहीं है, एक दिया रस्सी का और सांप का, दूसरा दिया मृग तृष्णा का। तो एक है राग का उदाहरण और एक है द्वेष का उदाहरण, और अज्ञान तो है ही अज्ञान पूर्वक। अज्ञान पूर्वक राग द्वेष माने मिथ्यात्व पूर्वक राग द्वेष, मैं समझ गया ना, बेबंध के कारण है। तो राग का उदाहरण कौन सा है और द्वेष का कौन सा है? मृग वाला कौन सा है, राग का क्या द्वेष का? राग का। और सांप वाला कौन सा है? क्यों? वहाँ कुछ किस पे गुस्सा आ रहा है उसे, वो किससे द्वेष कर रहा है? अरे भाई 25 कसायों में, महेंद्र भाई 25 कसायों में 12 कसाएं द्वेष रूप हैं और 13 कसाएं राग रूप हैं। तो द्वेष रूप कौन कौन है? 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान और अरति और भय, जुगुप्सा और एक और है शोक। ये 12 कसाएं द्वेष रूप हैं और 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार का लोभ और 3 प्रकार के वेद, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, और हास्य और रति, ये 13 कसाएं राग रूप हैं। तो डर रहा ना, तो द्वेष हो रहा। अब डरने को अपन द्वेष मानते ही नहीं, अब क्या करें? कैसा वैसे बहुत द्वेष है, कहाँ है द्वेष? जो थर थर कांप रहा है ना, ये बेचारा डर रहा है, उसे काय को देश में से। अरे देश, तुम देश का अर्थ ही नहीं समझते, हम क्या करें? ये देश में ये 12 चीजें हैं। वो सब देश, वो बहुत रो रहा है, उसे देश का है, वो तो बेचारा आंसू टपका, तो स्वेग भी दोष में है, वो तो भाई उधर उनकी तरफ देखता ही नहीं है। ये अरति भी द्वेष में है। तो एक उदाहरण दिया राग का, एक उदाहरण दिया द्वेष का, और अज्ञान दोनों में। तो तीनों चीजें हो गई ना, मोह राग द्वेष। अब ये छंद पढ़ते हैं। अज्ञान से ही भागते मृग रेत को जल मान कर, अज्ञान से ही डरे तम में, ज्ञान मय है जीव पर, अब ये क्या है? बातोत बेलित उदधि क्या है? ये संस्कृत में पढ़ा है, देखो कहाँ लिखा? बातोत तरंगाभिवत, है ना? बातोत तरंगाभिवत माने खूब आंधी हवा चल रही, बात माने हवा, और उसकी वजह से समुद्र में तरंगें आ रही। तो बात माने हवा से जो समुद्र तरंगे आ रहा है ना, ऐसे ही ये आत्मा वो तरंगे है, तो तरंगे, लेकिन वो कहते समुद्र अपन लहरें ला रहा है। समुद्र बेचारा काय को लहर ला रहा है?
समुद्र काय को उछल रहा है? समुद्र तो अंदर में शांत पड़ा है, जाके अंदर जाके डुबकी लगा के देखो। ये तो उस हवा का परिणाम है। लेकिन वो उछलता हुआ, आकुलित होता हुआ, रोता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? करती भवन्त्याकुला, कर्ता बन के आकुलित होता दिखाई देता है कि नहीं? अमृतचंद्र ने इतना बढ़िया उदाहरण दिया है प्रवचनसार में कि स्वर्ग में जो सुख मिलता है ना, वो कैसा मिलता है। क्या उदाहरण दिया है? बोलो कमल जी। तप्त घृतोपसिक्त पुरुषवत, घी, तपे हुए घी में जैसे किसी पुरुष को डाल दें तो जैसा आनंद उसे आएगा, उसे ऐसा आनंद आता है स्वर्ग में। क्यों? वो कौन से गर्म घी में जल रहा है कि 5 इंद्रियों की भोगों की तीव्र इच्छा रूपी गर्म घी में वो जल रहा है। और वो तो नाचता है उत्तम चंद जी, वो तो नाचता है। कि कैसा नाचता है? कि जैसे अपन गरम घी में, बिल्कुल खोलते हुए घी में पूड़ी डालते हैं ना, तो वो कितनी नाचती है। माता बहनों ने देखी होगी, अपन देख के खुश हो जाएं कि कितनी नाच रही। क्यों? इतनी खुशी का दिन तो ऐसे कभी होगा नहीं ना। वो फूल के कुप्पा हो जाती है। बोलो, उसकी सुख का कोई ठिकाना है? अरे वो नाच रही है, वो फूल के कुप्पा हो गई है। ये अनंत दुख का सूचक है कि अनंत सुख का सूचक है। ऐसे ये जगत के जीव ये नाच रहे हो, फूल के कुप्पा हो रहे हैं। ख्याल में आई ना? ये फूल के कुप्पा हो रहे हैं, ये ऐसा सुख है। अमृतचंद्राचार्य ने लिखा है? वो तो कल किसी आदमी ने मेरे उदाहरण को यहाँ दोहराया था, आपने सुना था? कौन था मुझे पता नहीं। वो कह रहा था कि दादा सुनाते हैं कि भूट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, नहीं चाल लो तब गिर पड़ो, पापी दे सोटन की। मैं ऊँट हुआ, बैल हुआ, भैंसा हुआ, तापे लदियो भार अपार हो, मैं अपार भार लादा, फिर मैं नहीं चल पड़ा। तो वो पापी जो था ना, कौन गाड़ी बांध, उसने छोटे मारे। ऊँट बलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, और नहीं चाल लो जठे गिर पड़ो, तो पापी दे सोटन की मारो मारो मारो, आज के आनंद की जय। कहाँ से आनंद आ रहा है? खूब से फूल के कुप्पा हो रहा है। अरे इस मूर्ख को मुंह से शब्द क्या निकल रहे, उनका भाव ही ख्याल में नहीं है। ये तो पिटाई का वर्णन है। क्या महेंद्र भाई, तुम्हारे दाऊ थे ना, हमारे मौसा जी, वो आदिनाथ भगवान की वेदी पे जाकर, और जब ये रोजाना पूजा करते थे तो आंख में उसके आंसू ढरते थे, सारे शरीर से पसीना ढरता था। सैकड़ों दफे हमने देखा है। अब कहते थे पंडित जी आज की पूजा में तो आनंद आ गया। हमारे मौसा जी थे, महेंद्र भाई के मतलब दादाजी थे, इनके पिताजी के चाचा जी। क्या है, काय में आनंद आ गया। वो ये लिखा है, देखो क्या, बादोद बेलित उदधिबत करता बने आकुलित हो। वे कर्ता बनते हैं और अनंत आकुलता को भेजते हैं। ये अज्ञान माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का ये फल है। ये इस कलश में बताया गया है। अब दूसरा अगला कलश है, देखो। ज्ञानात् विवेचकतया परात्मनोभौ, जानाति हंसे विभा पैसा पैसोर विशेषम, चैतन्य धातु मचलम च सदाधिरूढ़ो, जानीत एव ही करोति न किंचनापि। अब ये अज्ञान से क्या क्या होता है ये बताया था। अब ज्ञान से क्या क्या होता है ये बता रहे हैं।
ज्ञान माना सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र हैं। पढ़ो हिंदी। दूध जल में भेद जान, कहते भैया दूध में और पानी में हंस जो कहते हैं ना, हंस में क्षीर नीर विवेकी, हंस को क्षीर नीर विवेकी कहा जाता है। उसमें तो कोई दम नहीं है, और हमारे कवियों ने उदाहरण बना लिया है। असलियत में होता क्या है कि हंस की चोंच में खटास होती है। क्या होती है? खटास होती है। तो जब वो दूध में मुंह डालता है तो दूध फट जाता है। फट जाता है तो पानी अलग हो जाता है और वो अलग हो जाता है। तो अपन ने वो कहते उसने भेद दिया हैं, और वो ये पानी है। अब वो क्या होता है जब वो फट जाता है ना, तो वो दूध वाला जो फटा फटा है दूध है, जिसको अपन क्या कहेंगे, वो आज की बंगाल में पैदा होता है ना छेना, छेना बन गया। तो वो छेना छेना खा लेता है और पानी छोड़ देता है। तो इतनी सी बात है। माने बिल्कुल वैज्ञानिक बात तो ये है। कवियों को तो अपना बस मतलब है, वो क्षीर नीर विवेकी, ये पानी और दूध का भेद जान लेता है। कितना पानी है और कितना दूध है कोई नहीं जान पाता है, और वो दूध पानी को फेंक देता है और दूध को ले देता है। ऐसे ही विद्वान लोग पानी को फेंक देते हैं, दूध को ले लेते हैं। वे हंस जैसे होते हैं, वो क्षीर नीर विवेकी, उसका उदाहरण दे दिया। तो वो कहते देखो कहाँ है था, दूध और जल में भेद जो जानता है हंस, वो ज्ञान से ही जानता है ना। ऊपर है ना पैसो लिखा ना ज्ञानात्, ऐसे ही भगवान आत्मा अपने और पर में जो भेद जानेगा वो ज्ञान से ही जानेगा। और सद्ज्ञान से अपना पराया भेद जाने तीव्र त्यों जी, सद्ज्ञान से अपना पराया का भेद को जान लेता है। जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा। देखो, जानता तो है सभी, करता नहीं कुछ आत्मा। उत्तम चंद जी अपन कहते हैं ना, एक ही नय है तो सब लगाओ। यदि पर में एकत्व बुद्धि है तो ममत्व बुद्धि भी है, कर्तव्य बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, गातत्व बुद्धि है। एक कहाँ लगे, गातत्व बुद्धि अलग कर दिया, इन चार को अलग कर दिया। जानता तो है परंतु करता नहीं कुछ आत्मा। जानने का निषेध नहीं किया, देखो करने का निषेध किया। चैतन्य में आरूढ़ हो नित्य ही यह अचल परमात्मा। यह आत्मा तो चैतन्य में आरूढ़ है। तो आरूढ़ का अपने से कैसे समझते हैं, अच्छा सिंहासन होगा फिर ऐसा बैठ जाता होगा चैतन्य में। अरे चैतन्य ही मैं हूँ, ऐसी श्रद्धा, ऐसा ज्ञान, समझे ना, इसी का नाम है चैतन्य में आरूढ़ होना। ऐसे श्रद्धा ज्ञान पूर्वक स्थिरता। स्थिरता हालांकि ये तीनों एक साथ ही होती हैं, वो स्थिरता इतनी कम होती है कि हमें स्थिरता जैसी लगती ही नहीं है। देखो, एक समय से दो समय में यदि जीव एक जगह ठहरा तो स्थिरता तो हो गई। एक कल परसों अपनी चर्चा चल रही थी, किससे चल रही थी कि वो ध्यान 24 घंटे दादा आप कहते रहते, कैसे रहता है कैसे रहता है। ऑफिस में आए थे, 24 घंटा ध्यान कैसे रहता है। शायद प्रकाश छाबड़ा था, चला गया वो तो प्रकाश छाबड़ा था। मैंने कहा भैया ये बताओ कि 24 घंटा कैसे नहीं रहता है। एक समय से रहे तो ज्ञान, और अगले समय में उसी के उपयोग में स्थिर रहे तो ध्यान। तो हमारा सूक्ष्म ज्ञान में तो असंख्य समय बाद पकड़ में आता है। तो स्थिरता तो रहती है रोज। ज्ञान का स्थिर होना ध्यान है ना। तो मैंने कहा यदि ऐसा नहीं होता तो आर्त रौद्र ध्यान अनादि से जीव को एक समय भी नहीं छूटे, कैसे होता है ना। आर्त रौद्र ध्यान अनादि से है? और स्थिर करने की कोई तुम में शक्ति कम है। ज्ञान को स्थिर किए बिना एक कप चाय नहीं बन सकती है। आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, ख्याल में आई ना।
कोई भी लक्ष्य का भेद नहीं कर सकते हैं, किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, बराबर उपयोग ऐसा ही रहता है। अपने अपने देश में पूरी परंपरा ये थी कि साज सभा के बाद में एक भजन अवश्य बोला जाता था, और जयपुर की खास थी। और जब हम जयपुर में आए थे तो हमारे एक सभा के स्थायी श्रोता थे श्री राम जी, और कम से कम 30 साल तक लगातार उन्होंने भजन अपनी साज सभा के बाद बोले। अब धीरे धीरे खत्म हो गई। उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो बहुत अच्छे अध्यात्म के पद हैं हमारे प्राचीन कवियों के, वो यहाँ हमारी सभा में वो ही बोलते थे, मैं दूसरा कुछ बोलने नहीं देता था। हैं ये तेरा मेरा बीरा बीरा फिर पुकारूं फुकारूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप समझे ना, बहुत आध्यात्मिक भजन बोलते थे। अभी क्या होता था, हमारे बुंदेलखंड में ऐसी पूरी परंपरा थी, तो जिस आदमी को भजन बोलने का शौक होता था तो वो ऐसी किताब तैयार लेके तैयार रहता था, और वक्ता बोले खत्म बंद करे तो फटाफट बोलता था। क्यों कि दूसरे ने शुरू कर दिया तो मेरा नंबर नहीं लगेगा, और एक ही भजन बोलने का नियम था, फिर दूसरा कोई सुनेगा नहीं। तो जो पहले बोलना शुरू कर देगा वो उसका भजन हो जाता था। आप समझे ना, ऐसा होता था। तो मैं प्रवचन करते करते जरा सांस लूं तो वो शुरू कर देता। मैं कहा भैया अभी प्रवचन खत्म नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि देखो तुम भजन छोड़ बोलने का लोभ छोड़ दो, नहीं तो तुम प्रवचन बिल्कुल नहीं सुन सकते। कहीं उपयोग रहता है ना एकदम, तो कब खत्म हो, मैं वो खत्म होने का इंतजार करता है, और वो कब बोले, कब खत्म हो मैं बोलूं, कब खत्म हो मैं बोलूं। एक और सही घटना सुनाता हूँ, बहुत मार्मिक है। हम अशोक नगर से सबसे पहले दफे 7 लोग सोनगढ़ गए थे। फिर हम हर साल ही जाने लग गए। तो हमारे यहाँ एक भाई थे, शायद अभी भी होंगे, उनका नाम था मिश्री लाल जी बगुलिया वाले। जो कोई इनका रिश्तेदार यहाँ बैठा हो तो वो जानता होगा। मैं बहुत अच्छे नज़दीक के थे, नाम लेके बता रहा हूँ। हाँ जानते हैं, वो बता रहे थे, देखो मैं जानते हैं, महेंद्र भी जानता होगा। वो इतनी लंबी लंबी मूछें रखते थे, क्या तो मूछें रखते थे, और वो जाके गुरुदेव का प्रवचन होता था तो मूछें ही हटते रहते थे। तो मेरा उपयोग जाता तो मैं देखो जब जाए मूछें रहते, मूछें रहते, मूछें। 5-7 दिन बाद मेरे से बोले कि पंडित जी अपनी समझ में तो कुछ नहीं आता है, गुरुदेव जो प्रवचन करते हैं वो अपनी समझ में कुछ नहीं आता है, क्या करें, हम यहाँ रह के क्या करें। अब आप रहो, आप आओगे जयपुर में हमें समझा देना, अब हम तो जाते हैं सर कैसे गिरनार जी होकर के वो निकल जाएंगे। मैं कहा नहीं तुम्हारी समझ में आएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों नहीं आता समझ में, कल बताऊंगा। बोले ठीक है। फिर मैंने दूसरे दिन उनको पूरा ध्यान से अपना प्रवचन छोड़कर उनका निरीक्षण किया, तो वो बिल्कुल मुंह पे ही हाथ रखे देते थे बस। मैंने दूसरे दिन उनसे कहा भैया कि तुम ये मूछें मुड़वा दो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सब हंसने लगे, वो भी हंसने लगे। सही घटना है कि मेरी मूछों मुड़वाने से समझ में आने का क्या संबंध है। कि मूछों में जो तुम्हारा अहम है और मूछों के प्रति जो तुम्हारा राग है और जो तुम्हारा लगाव है वो इतना अधिक है कि 1 सेकंड भी तुम्हारे उपयोग को खाली नहीं रहने देता। वो ऊपर वाली ये नोक है ना, उधर गड़बड़ ना हो जाए। क्या इसमें रहते हो। तो पहले तो वे हंसने लगे, तो मैंने सचमुच समझा देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम प्रयोग करके देखो। तो सचमुच दूसरे दिन में बाजार में साफ करा के आ गए और उनकी समझ में आने लगा। आप कहते हो उपयोग इस तरह का समस्या है। उपयोग एक समय का कहाँ तुम्हारी पकड़ में आता है। तो तुम्हारा तो हर एक चीज में अनेक समय में उपयोग स्थिर रहता ही है। तो वास्तव में ज्ञान नहीं ध्यान ही है, क्योंकि ध्यान भी ज्ञानात्मक ही होता है। ये कोई समस्या नहीं है। उपयोग को स्थिर करने की कोई समस्या नहीं है।
वास्तव में तो ज्ञान का वो सही निर्णय होना वो बहुत जरूरी है। देखो अभी मैंने बोला ना कि मैं एक लगातार चलाऊंगा प्रवचन 2 तारीख तक। ये तुम भी जाना कल से, भूल मत जाना। अभी मैं आपको 6 कलश सुनाना चाहता हूँ। अपने पास सिर्फ 4 मिनट हैं, तो वो 6 कलश मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे हैं और उत्तम चंद जी जो प्रवचन कर रहे हैं उनसे ही संबंधित हैं, उस विषय से संबंधित, लेकिन बहुत अच्छे हैं कि मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी, उत्तम चंद जी का प्रवचन सुन सुन करके। तो आपके हाथ में जो एक किताब है ना, 104 पेज निकालो इसका, और 2 अच्छे गले वाले लड़के इधर आओ। अच्छा गला हो, ढंग से गा सकते हो, शुद्ध पढ़ सकते हो, अच्छे गले वाले भेद विज्ञान संबंधी कलश हैं। और वो उनका एक जो धारा प्रवाह है जो है, ये संवर अधिकार के कलश हैं। कौन आया है? हाँ, कोई नहीं है? आ रहा है? आओ जल्दी जल्दी आओ। अच्छे गले वाले आप अपनी अपनी किताब में निकाल लो और बस ये पढ़ के सुनाएगा आपको और आप उसका रस लो। जो उत्तम चंद जी वाला प्रकरण है वो भी आज समाप्त हो गया ना, और उसमें वही है, बहुत मार्मिक है। बोलो सुनाओ। हाँ, ये ना कौन, रोला रोला, ये रोला है ना। हाँ हाँ, देखो अपनी। हाँ बता दो पेज नंबर वगैरह। 104, हाँ नंबर 127, पेज नंबर 104, नंबर 127। हाँ। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करें जो शोधात्म को, और निरंतर उसमें ही फिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। भेद ज्ञान की महिमारत को शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे। शुद्ध तत्व की उपलब्धि होने पर उसके अति शीघ्र ही सब कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो वेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। इसीलिए तो सच्चे दिल से निज प्रति करना, अरे भव जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। अरे भव्य जन भव्य भावना वेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना। जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान, ज्ञान में ही दिल ना हो जाए अधिक क्या कहे जनेश्वर। अब तक जो भी सिद्ध हुए आत्मा के होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे भव सागर में, भटक रहे हैं, ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो। राग नाश से कर्म नाश, और कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। खड़े रहो खड़े रहो। तो वो एक क्रमिक विकास है, अत्यंत सरल भाषा में है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो सब बात उसमें आई है। ध्यान से सुना, एक दफे और पढ़ो पहले वहीं से, वही छंद दोहराओ, शांति से सुनो। ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करें जो शोधात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे। पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। वेद ज्ञान की शक्ति से निज महिमारत को, शुद्ध तत्व की उपलब्धि निश्चित हो जावे।
कर्मों का क्षय हो जावे। आत्म तत्व की उपलब्धि हो वेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता। ये तो सच्चे दिल से निज करना। अरे भव्य जन भव्य भावना वेद ज्ञान की, अरे भव्य जन भव्य भावना वेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम तब तक माना। जब तक बरसे हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही थिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। अब तक जो भी सिद्ध हुए या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब वेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो। राग नाश से कर्म नाश, अकर्म नाश से ज्ञान ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। बहुत बढ़िया।